मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं का चेहरा बदल दिया, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं का उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। 20 वर्षों से जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, अब वो इंजन सीज हो गया है, तो उसको हटाना है। अब लोग उसको रिपेयर नहीं करना चाहते, नया इंजन लाएंगे, नया सरकार बनाएंगे। बिहार की एक लड़की रोहतास जिला की रहने वाली है स्नेहा, जिसने आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या नहीं था बल्कि एक साजिश थी जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई। महाजुटान, महारैली, महायोजना, जी हाँ, महायोजना बन चुका है महागठबंधन के द्वारा। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें महागठबंधन जिस तरीके से अब एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स खेलते हुए नजर आ रहा है, बिहार विधानसभा 2025 की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है, तो साथ ही में बजट सत्र भी चल रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सीपीआई विधायक अजीत कुमार सिंह कुशवाहा। आइए उन्हीं से सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। कल के महाजुटान के जो अहम मुद्दे थे, किसान, बेरोजगारी, छात्र, युवा, इसे लेकर के आगे की क्या योजनाएं हैं? किसान, बेरोजगारी, छात्र, युवाओं के साथ राज्य भर में जो स्कीम वर्कर्स हैं जी, जैसे आशा वर्कर हैं, रसोईया हैं, जीविका हैं, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हैं या अन्य लोग हैं जी, उन सबका सवाल था। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने महिलाओं का चेहरा बदल दिया, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं का उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा। अब देखिए, आप रसोईया को मात्र 1650 रुपये दे जाता है, तो इन तमाम लोगों का सवाल, सहारा में जिनका पैसा डूबा हुआ है उनका सवाल, ग्रामीण चिकित्सकों का सवाल, कई सारे संगठन वहाँ पर तो 100-200 संगठन जुटे थे, सबने अपने सवाल उठाए। वो सारे सवाल हैं और असेंबली में हम उन सारे सवालों को उठाएंगे। सर पूछो। बजट सत्र है, आज से शुरू हो गया है, तो इसमें क्या अब मुद्दे होंगे बिहार में? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि वो सारे सवाल जो है हम लोग उठाएंगे। आज हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार की एक लड़की रोहतास जिला की रहने वाली है स्नेहा, जिसने आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या नहीं था बल्कि एक साजिश थी जिसकी अभी तक जांच नहीं की गई। उसका एक सवाल आज हम लोग उठाएंगे। बीपीएससी शिक्षकों का सवाल आज हम लोग उठाएंगे और राज्य भर के जो भी सवाल होंगे वो आने वाले दिनों में हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि उसको उठाया जाए। बजट के पिटारा में क्या कुछ बिहार के खाते में आने वाला है? देखिए क्या आता है। वादे तो बहुत है, लेकिन अब सरकार जनता के कितने सपनों को पूरा करती है देखने वाली बात। विपक्ष किस तरह से भूमिका में निभाएगा? विपक्ष निश्चित तौर पे अपनी भूमिका में मजबूती के साथ रहेगा और कोशिश करेंगे कि हम जनता के तमाम सवाल सदन में जरूर उठाएं। सर, जिस तरीके से सर्वे आया है, सी वोटर्स का जो सर्वे निकल करके आया है, 50% से ज़्यादा लोग चाहते हैं कि नाखुश है सरकार से और सरकार बदलनी चाहिए, तो इसे बिल्कुल पूरा बिहार में जनता का ही मिजाज है। 20 वर्षों से जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है, अब वो इंजन सीज हो गया है, तो उसको हटाना है। अब लोग उसको रिपेयर नहीं करना चाहते, नया इंजन लाएंगे, नया सरकार बनाएंगे। निशान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वो ठीक है, अब वो तो उनके पिताजी तय करेंगे, जो उनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी तय करेगी, हम लोग कैसे बताएं? नहीं, आप युवा हैं तो आपको क्या लगता है उनको राजनीति में किस तरह से क्या? ये मैं कौन होता हूँ ये कहने के लिए? उनकी इच्छा। देखिए, ये स्वतंत्र देश है, सब स्वतंत्र नागरिक है, उनके मिजाज, तो उनको पॉलिटिक्स करना होगा तो आएंगे। वो तो जनता पर निर्भर करता है कि जनता क्या करेगी, हम लोग क्या करेंगे। सर, डबल इंजन की सरकार लगातार जो सभाएं कर रही है, जाति समीकरण पर सभाएं हो रही है, दलित सम्मेलन हुआ है, उसके बाद लगातार सम्मेलन हो रहा है, तेली सम्मेलन हुआ है, क्या लग रहा है इसे वो सम्मेलन करके सिर्फ जातियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सवाल जो है उसको हल नहीं कर रहे हैं। उन्हीं जातियों के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए बिहार में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण के बाद रिजर्वेशन को बढ़ा करके 65% किया गया था, लेकिन बिहार की सरकार उसे बचा नहीं सकी, उसका सेफ्टी नहीं कर सकी, हाईकोर्ट में वो हार गई। तो सिर्फ वो सम्मेलनों के माध्यम से जातियों को साधने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके उचित जो सवाल है, उनका जो प्रतिनिधित्व का सवाल है, उसको पूरा। एक आखिरी सवाल रहेगा, 3 डिसमिल जमीन बीपीएससी अभ्यर्थी को अभी तक न्याय नहीं मिला है, पेपर लीक को लेकर के क्या सदन में फिर डेफिनेटली इस सवाल पर सड़क पे हम लोग लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। इन तमाम सवालों पर असेंबली में क्वेश्चन उठाया जाए। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनकी जो रणनीति है स्पष्ट है, सीपीआई की रणनीति स्पष्ट है, या यूँ कहें महागठबंधन की जो रणनीति है कि अब धरातल पे जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, उसे उठाना है और जनता के हित के लिए काम करना है। और बजट सत्र में भी अहम मुद्दे उठने जा रहे हैं, बीपीएससी से लेकर के तमाम जो बढ़ते आपराधिक गतिविधियां हैं बिहार पर, तमाम का विरोध देखने को मिलने वाला है विधानसभा में। और इससे अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति सरगर्मी सर चढ़ करके बोलने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।